दोस्तों नमस्ते। मैं अमित मेढेकर हेल्दी माइंड कंसल्टेंट की तरफ से आप सारे लोगों का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। नए नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग आपके सामने आ रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं उसका उसका अगर टाइटल हम देखें तो उस टाइटल का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है या हेल्थ अच्छी होने के क्या फ़ायदे। देखिए ये बात तो हम इसमें हमारी दो राह हो ही भी नहीं सकती कि हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हमारे हेल्थ के ऊपर ही है। हमारी हेल्थ क्या है? हेल्थ में भी दो एस्पेक्ट ज़रूर है। एक हम कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ, एक कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमारी ये जो बॉडी है उसमें हमारा फिटनेस कितना है, और मेंटल हेल्थ में हम किस तरीके से हर एक सिचुएशन को डील कर सकते हैं। वो कहते हैं ना लोग कि टफ सिचुएशन नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इसमें टफ पीपल डू इसका मतलब क्या है कि टफ सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है उस सिचुएशन को, उस हालात को किस तरीके से सुधारना है, उस हालात के ऊपर कैसे काबू करना है। ये टफ पीपल जहाँ पे जिनका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है वो लोग जानते हैं। हेल्थ अच्छी होना ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? अगर हम देखें तो हेल्थ में बहुत सारे एस्पेक्ट हर बार हमें नए नए दिखाई देते हैं। जैसे आप सारे लोग या हम सारे लोग भी, मैं कहूँगा कि हम सारे लोग अगर हम देखें तो हमें हमारा लीवर नहीं दिखता, किडनी नहीं दिखता, उसके लिए हमें एक्सरे करना पड़ता है या उसके लिए हमें कुछ एमआरआई करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। लेकिन ये सारे ऑर्गन जो है हमारे अंदर वो हमेशा और हमेशा कार्यरत है। 24 घंटे ये ऑर्गन जो है जिसको हम कहते हैं हमारा ब्रेन, हमें दिखता नहीं है लेकिन ये पूरी तरीके से कार्यरत है। तो जो दिख रहा है, वो जो चेहरा है उसकी तो केयर हम लेते ही हैं। उसके ऊपर आपने हल्का सा मेकअप कर दिया, पाउडर लगाई या फिर शेविंग कर दिया, बालों के ऊपर कुछ जेल लगाया, स्प्रे कर दिया, उसके ऊपर बालों से एक अच्छे तरीके से कोम कर दिया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा ड्रेस पहना। ये सारी ऊपर की चीज़ें हो गई। अंदर की चीज़ों के लिए, या अगर हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गए, लीवर हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर है सबसे पहले, अगर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक है, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स भी अच्छी तरीके से है, हम अच्छी तरीके से पानी पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो इंटरनल हेल्थ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमें क्या करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो क्यों करना है? तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा स्ट्रांग होता है। अभी मैंने बहुत बार देखा है या बहुत बार लोग कहते भी है कि जल्दी से नींद नहीं आती। अभी जल्दी से नींद नहीं आती तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको ये देखना है कि आप उनके लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से उनका ख्याल रख रहे हैं। हम अगर मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले लेंगे, या मैं ऐसा कहूँगा कि हम लोग अगर एक्सटर्नल सप्लीमेंट ले लेंगे, वो चीज़ें ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन तीन चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर आपको फिजिकली फिट होना है या आपको फिजिकली आपका फिटनेस बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप कितना पानी पी रहे हैं। आपका जो एडिक्वेट वाटर इंटेक है वो बहुत मैटर करेगा। आपका वाटर इंटेक, हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि अगर 20 किलो का अगर आपका वजन है तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी पीना है। WHO की भी कुछ अगर ये मान्यता होंगी तो इसी के आसपास है। अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा है तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आप किस तरीके से आपके सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो आप क्या न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो। इसका मतलब है कि आपके डाइट में न्यूट्रिशन कितना है, आपके खाने में न्यूट्रिशन कितना है। अभी ये भी देखा जाता है कि हम सारे लोग जो है वो बहुत और बहुत दिनों का जो खाना होता है, मतलब जो धान्य होता है, उसको हम सेव करके रखते हैं, उसको हम जमा करके रखते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जितना जल्दी आप खाएंगे, जैसे खेत से जिस तरीके से ये धान्य कट होता है, उसके बाद हम जितना जल्दी उस अनाज को खाएंगे उतना न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पाउडर लगा के रखते हैं या फिर गोलियां डाल के रखते हैं कि कोई कीड़े मकोड़ों न लगे, और उसको हम 5-5, 6-6 महीनों के लिए हमारे यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। तो ये गलत बात है। हमें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी ये देखनी चाहिए। हमारे हर खाने में हम कितने लेवल का न्यूट्रिशन लेते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, आपके सेहत के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी कि आप जो खा रहे हैं वो सारी चीज़ आपके शरीर को अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगी, आपके शरीर के अंदर जाने के बाद अच्छी तरीके से आपके शरीर को भक्कम बनाएगी, स्ट्रांग बनाएंगे। तो इस न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए।
और तीसरी चीज़ है कि जैसे आपका एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, तो क्या हो गया, सबसे पहले आपको एडिक्वेट वाटर इंटेक करना है, फिर उसके बाद बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट करना है, और तीसरी चीज़ है आपकी प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज। ये तीनों चीज़ें आपको हर रोज करनी है। इसके अलावा आपको स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर आपको जो ईटिंग डिसऑर्डर्स कभी अगर होती है तो उसके ऊपर काम करना है। इसके अलावा हमें हमेशा देखना है कि हमारी इच्छाएं क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है। खाने के मामले में बहुत है, मैं देखता हूँ कभी कभी लोग बफ़े में जाते हैं, बड़ा बड़ा बफ़े होता है और फिर वहाँ पे कोई खाने का कंट्रोल नहीं रहता, तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा लिया जाता है। कभी कभी कोई शादी में चला जाता है, कभी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन में देखे जाते हैं कि जो बफ़ेज़ होते हैं उस बफ़ेज़ के लिए या जो खाना होता है, खाना अगर अच्छा लगे तो उसके लिए इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा लेवल पे सारी चीज़ें खाई जाती है जिसकी जितनी शरीर की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे लिवर की कैपेसिटी शायद इतनी हो, स्टमक की कैपेसिटी शायद इतनी हो और हम खाते हैं शायद इतना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हम किस तरीके से हमारे शरीर को बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। शरीर को हानि नहीं पहुंचाना है, हमें शरीर का नुकसान नहीं करना है, शरीर को ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हम मेंटली कितने फिट है, देखिए जितने लोग मेंटली फिट है, जितना लोगों का जो ब्रेन है उसका डिसीजन मेकिंग पावर या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्विंग मेथोडोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, उतना उनके लिए सारी सिचुएशन में खुद को ओवरकम करना है बहुत ईजी जाएगा। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया भी है कि किस तरीके से इस मेंटल फिटनेस के ऊपर काम करना है। तो हेल्थ में अगर आपके हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, या मैं कहूँगा कि सेल्फ केयर के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि आप आपके फिजिकल फिटनेस अलॉन्ग विथ योर मेंटल फिटनेस को किस तरीके से साथ में लेके चले, किस तरीके से स्ट्रांग बनाए और एक अच्छा जीवन आप गुजारे। आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप आपकी ज़िंदगी में किस लेवल तक, कितने हद तक आप क्या खुद का ध्यान खुद रख रहे हैं, ताकि आगे जाके आपकी जब उम्र बढ़ेगी तब आपको कोई फिजिकल लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे कोई और कोई भी कुछ भी लेवल की कोई बीमारी ना हो। आपका फिटनेस आप ही के हाथ में है, उसको ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ध्यान रखिए और देखिए कि ज़िंदगी कितनी आप अच्छी बना सकते हैं। आप जितना बड़ा आपका ध्यान रहेगा उतनी आपकी हेल्थ ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमें बताइए, हम किस तरीके से इस वीडियोस के माध्यम से हम किस तरीके से कितने लेवल पे इन चीज़ों को हम मोटिवेट कर सकते हैं, हमारे लेवल पे हम कितने लेवल तक हम हमेशा और हमेशा खुद के ऊपर ध्यान दे के खुद का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी के साथ ज्वाइन होने के लिए आप सारे लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।